दोस्तों अगर आपको अपनी कार के लिए या फिर किसी और व्हीकल के लिए एक एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर की आवश्यकता है, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो रिसर्च है वो एंड होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 3 एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर इन इंडिया के बारे में। अगर आपको केवल डीसी टायर इन्फ्लेटर चाहिए तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर की तरफ। तो इसी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप एक एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर खरीद रहे हैं तो क्या चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब क्या चीजें, क्या फीचर जो है उन्हें देख लेना चाहिए, यानी कि उसकी एक बेस्ट बाइंग गाइड क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हम आपको रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके पीछे एक बहुत डीप और बहुत घंटों की रिसर्च होती है। हम उसके रेटिंग्स, रिव्यूज, सारे प्लस माइनस पॉइंट देखते हैं और उसके बाद ही आपको सजेस्ट करते हैं। हम ना ही कोई स्पॉन्सर कंटेंट बनाते हैं, ना ही हम किसी का प्रमोशन करते हैं। हम बिल्कुल आपके लिए डायरेक्ट काम करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं। हमारा वही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फाइनली अब हम शुरू करते हैं एक एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर की बाइंग गाइड को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया डील। अगर एक एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर के बाइंग गाइड की बात करें तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको पावर सोर्स जो है एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर के अंदर एसी और डीसी दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब आप उसे अपनी जो कार का आपका जो सॉकेट होता है, जिसे सिगरेट सॉकेट कहते हैं, वहां से भी चला सकते हैं, और आप अपनी जो लाइट का जो एसी का बोर्ड होता है उससे भी बहुत सिंपली जो है वो चला सकते हैं। कार में आपको 12 वोल्ट का करंट मिलता है, उससे चला सकते हैं। और आप अपनी जो लाइट है अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलाना चाहते हैं तो आप 230 वोल्ट की एसी करंट से भी उसको चला सकते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है एक टायर इन्फ्लेटर के अंदर, वो होता है एयर डिलीवरी। एयर डिलीवरी कितनी देता है आपका टायर इन्फ्लेटर? अगर एक कार के टायर की बात करी जाए तो एक स्टैंडर्ड कार के टायर में 30 से 35 psi जो एयर है वो आती है। और ये जो है इसी तरीके से आप इनकी एयर डिलीवरी को जो है वो नापते हैं या फिर देख सकते हैं कि वो 35 psi जो एयर डिलीवरी है वो कितने टाइम में करता है। तो ये होता है इसका एयर डिलीवरी का मेजरमेंट, जिस तरीके से हम इसे देखते हैं। सेकेंड थिंग है, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को जरूर देखें, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है कभी हो सकता है हाथ से छूट जाए, गिर जाए या ऐसी कोई घटना हो जाए। तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। और एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर की बात करूं तो इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है कंपेरिजन टू डीसी। बाकी आपको बताएं तो पावर कॉर्ड जो है उसकी लंबाई हमेशा आप ज़्यादा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। अगर आपकी पावर कॉर्ड छोटी होगी तो आपको फिर या तो एक्सटर्नल पावर कॉर्ड लगानी पड़ेगी या फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 फीट पावर कॉर्ड तो आपको मिलनी चाहिए, जिससे कि आप अगर अपने सिगरेट सॉकेट से भी चला रहे हैं तो आपका जो टायर इन्फ्लेटर है वो चारों टायर पर बहुत आसानी से पहुंच सके। इसमें आपको ऑटो शट ऑफ का टाइम मिल जाता है, फीचर मिल जाता है। तो आपको देखना है कि ऑटो शट ऑफ का जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बड़े व्हीकल के लिए इसे यूज़ करने लग जाते हैं और ऑटो शट ऑफ का टाइम 10 मिनट है तो 10 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगा और फिर आपको ऐसे में प्रॉब्लम होगी। तो ऑटो शट ऑफ का टाइम कम से कम 20 मिनट तो होना ही चाहिए, और 30 मिनट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप इसमें मेजरमेंट मीटर देख सकते हैं, डिजिटल है या एनालॉग है। एनालॉग मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता, डिजिटल पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और देखना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो छोटी छोटी जो पॉइंट है वो इधर उधर नहीं होंगे। आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं जो इनमें सब में कॉमन रहने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सभी आपको लगभग 2 से 3 नोजल के साथ मिलेंगे, जिसमें बाइक, ट्वाइस और कार की जो नोजल है वो इंक्लूड रहने वाली है। लगभग सभी में आपको मिलता है, चाहे एसी में जाइए, डीसी में जाइए, चाहे एसी डीसी दोनों में। तो ये आपको कॉमन फीचर मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको डीसी और एसी डीसी के अंदर जो कंपैरिजन है वो भी बता देता हूँ, दोनों में क्या जो है बड़े डिफरेंस रहते हैं। तो अगर आप एक डीसी टायर इन्फ्लेटर लेते हैं तो वो आपकी हैचबैक के लिए या फिर किसी छोटी कार के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, कंटिन्यूसली ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और आपको कभी कभी बड़े वाहन में भी हवा उससे जो है वो फिल करनी पड़ सकती है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप एसी डीसी पर जाइए। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं इसका जो वर्किंग है वो भी काफ़ी फास्ट होता है कंपेरिजन टू डीसी। तो ये इनमें अंतर होता है और इसीलिए मैं आपको सेकंड वीडियो में स्पेशल एसी डीसी का जो डेटा है या फिर जो बेस्ट 3 है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डीसी की जो वीडियो है वो बना दिया है। अब आप एक चीज़ और खासकर देख लीजिए, अपने एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर में एक चीज़ होती है मैक्सिमम एयर डिलीवरी। मतलब आपका जो टायर इन्फ्लेटर वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हवा जो है वो दे सकता है या डिलीवर कर सकता है, तो वो कितने बड़े टायर में हवा फिल कर सकता है। इस तरीके से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको देखना होता है, क्योंकि डीसी जो एसी डीसी होता है उसमें पावर ज़्यादा होती है और यहाँ पर मैक्सिमम एयर डिलीवरी देख लेंगे तो आपको, अगर आप इस हिसाब से ले रहे हैं किसी बड़े व्हीकल के लिए, तो शायद आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कि आपका जो काम है वो हो पाएगा या फिर नहीं।
अब फाइनली दो चीज़ें रह जाती हैं, वारंटी और प्राइस। तो वारंटी इसमें लगभग 1 ही साल की मिलती है सभी में, और प्राइस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आपका बजट क्या है। फाइनली इस वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं, वेस्ट 3 AC DC टायर इन्फ्लेटर इन इंडिया पर। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हमारे पास टायर वॉल का TW1666 नाम का एक AC DC टायर इन्फ्लेटर। इसकी कीमत की बात करूं, 3,134 रुपये इसकी कीमत है, और मार्केट में 3.9 स्टार इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो रहने वाली है। पावर सोर्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया, दोनों में कॉमन ही रहने वाले हैं, जितने भी है सब में वही है, 230 वोल्ट और 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट जो है वो DC का है, 220 जो है वो AC का है। मैक्सिमम एयर डिलीवरी की बात अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर करूँ तो आपको 200 PSI जो है ये मैक्सिमम एयर डिलीवरी देगा, और आपका जो 35 PSI का टायर है उसको ये 4 मिनट में फिल कर देगा प्रॉपर अच्छी तरीके से, ऐसा यहाँ पर क्लेम किया गया है। बिल्ड क्वालिटी मैंने प्रॉपर चेक किया है, ठीक ठाक और बहुत अच्छी हार्ड प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। पावर कॉर्ड इसकी DC की जो है वो आपको छोटी मिल रही है, और AC की तो छोटी है ही, सभी में छोटी है। DC की बात करूं तो यहाँ पर 6 फीट की पावर कॉर्ड मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और ये इसका एक कॉन्स है। पोर्टेबिलिटी आपको हैंडल मिल जाता है, और जिसमें आपको 3 एक्स्ट्रा नोजल भी मिल जाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ये कॉमन फीचर है, सब में मिलेंगी। ऑटो शट ऑफ का फीचर आपको मिल जाता है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से काम करेगा। आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको आपके टायर के अंदर कितनी हवा फिल करनी है, और जितनी हवा उसमें फिल हो जाएगी, मतलब जैसे ही आपकी जो डिमांड है हवा की वो पूरी हो जाएगी, आपका जो टायर इन्फ्लेटर है वो ऑटो शट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है टायर इन्फ्लेटर चलता जाएगा, आप भूल गए तो हवा इतनी ज़्यादा उसमें फिल हो जाएगी कि वो ऑटोमेटिक फट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऑटो शट ऑफ का जो फीचर है यहाँ पर वो दूसरे मायने में है, आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी हवा चाहिए, और फिर वो उतनी हवा फिल करने के बाद बंद हो जाएगा। तो ये है इसका ऑटो शट ऑफ का फीचर। बाकी बात करी जाए तो इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको डिजिटल मेजरमेंट गेज मिल जाता है, मतलब आपको नंबर्स दिखाई देंगे, जिसके थ्रू एक्यूरेसी जो है इसकी मेजरमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। वारंटी इसमें कहीं भी मेंशन नहीं की गई है कि वारंटी इसके साथ कितनी आती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की हो, बहुत सारी वेबसाइट और बहुत जगह से मैंने चेक किया, लेकिन कहीं भी वारंटी का जो जिक्र है वो नहीं किया है। तो आप ऐसा ही मान सकते हैं कि इसमें आपको कोई वारंटी नहीं मिलती है। अब आप इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके प्रोज बता देता हूं। तो इसका जो प्रोज है वो एक ही है कि आपको बहुत चीप प्राइस में एक AC DC जो है वो मिल जाता है टायर इन्फ्लेटर, और मुझे नहीं लगता उसके अलावा इसका कोई खास जो है वो प्रोज है। दूसरा ये भी मान सकते हैं कि आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है। लेकिन अगर कॉन्स की बात करी जाए तो सबसे पहला कॉन्स तो यही है कि इसमें वारंटी आपको नहीं मिलती है। सेकंड कॉन्स ये है कि आपको जो DC केबल है वो बहुत ज़्यादा छोटी मिल रही है, 6 फीट की केबल से मुझे नहीं लगता कि काम हो पाएगा। और बाकी जो मेन है वो ये भी है कि इसका जो ब्रांड है कहीं ना कहीं टायर वॉल वो इतना ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है कंपेयर टू अदर जो मैंने रखे हैं। तो ये इसके कौन से हैं। अब अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 3,000 रुपये का बजट है, और आपको टायर इन्फ्लेटर चाहिए AC DC दोनों, तब आप एक बार इस पर जा सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। हम चलते हैं इस लिस्ट के सेकंड नंबर के टायर इन्फ्लेटर की तरफ। सेकंड नंबर पर है हमारे पास अगारो का T12157 नाम का एक मॉडल, जिसकी कीमत है 3,292 रुपये, और इसकी कस्टमर रेटिंग है 4.3 स्टार। ये जो है अभी करंट की कीमत है, हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो होती रहती है, फ्लक्चुएशन रहता ही है। अगर इसकी बात करी जाए तो AC DC टायर इन्फ्लेटर है, जो सारे ही हैं। ये भी आपका 12 वोल्ट DC और 220 वोल्ट जो AC है उससे चलेगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और पोर्टेबिलिटी हैंडल के साथ आपको ये मिल जाता है। पावर कॉर्ड बहुत सही मिल रही है, मतलब 4 मीटर जो DC पावर कॉर्ड है 12 फीट मिल जाती है। AC कॉर्ड सभी में आपको छोटी मिलेगी, आपको एक्सटर्नल वोड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी कार तक ये जो है वो पहुंच पाएगा। बाकी एयर डिलीवरी की बात करें तो आपको 35 लीटर पर मिनट की जो एयर डिलीवरी है वो मेंशन की गई है। मैक्सिमम एयर डिलीवरी है 150 PSI, मतलब पहले वाले से 50 PSI कम है, लेकिन जो क्लेम किया गया है अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 150 PSI कम नहीं होती। ऑटो शट ऑफ का फीचर मिलता है आपको, जो भी आपकी डिमांडिंग एयर होगी जो आप फीड करते हैं उसमें, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, फिल हो जाएगी, तो ऑटो शट ऑफ हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। ये भी आपका 3 नोजल के साथ आता है, और आगे आपको एक लाइट भी इसमें देखने को मिल जाती है। अगर आप रात में कहीं काम करते हैं, कोई हवा जो है वो फिल करते हैं, तो आप इसमें लाइट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो आपको मेजरमेंट मीटर मिलता है वो डिजिटल LCD के थ्रू मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा है जिस प्राइस में ये मिल रहा है। वारंटी की बात करूं तो 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है, जो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कंपैरिजन टू लास्ट वाले या थर्ड। तो अगर इसके प्रोज की बात करें तो सबसे पहला प्रो यही है कि बजट जो है अगर तीसरे वाले से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, 100-200 रुपये, लेकिन जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये जो है इजी टू यूज़ है, मतलब
जो मैंने रिसर्च की है, चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इसका यही है कि आपको ब्रांड सर्विस का जो इशू है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आगे को, तो आपको ब्रांड सर्विस का जो इशू है वो फेस करने को मिल जाता है। और जो रिव्यूज़ मैंने चेक किए हैं तो आपको लिटिल बिट एक्यूरेसी जो है उसमें भी थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी में मैंने जो भी कस्टमर्स के रिव्यूज़ चेक किए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स का या कुछ चीज़ों का जो अंतर है वो आ रहा है। तो ये आपको कॉन्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने सेकंड नंबर पर रखा है। प्राइस भी अच्छा है, बजट भी अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं और पसंद आए तो इसको परचेज कर सकते हैं। हम चलते हैं इस लिस्ट के फाइनली पहले नंबर के टायर इन्फ्लेटर की तरफ। पहले नंबर पर है हमारे पास ब्लैक प्लस जैकर का एक मॉडल, जो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, पढ़ने में काफी ज्यादा बड़ा है। इसकी कीमत है 5299 और इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो है 3.9 स्टार। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये भी एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर है जो 12 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी से चलता है। लेकिन इसके साथ एक खास फीचर है, आप इसमें एक 18 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं और फिर आपको एसी डीसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बैटरी ही आपका जो काम है वो कर देगी। लेकिन इसके साथ एक और शर्त है कि आपको ये जो बैटरी है इसके साथ इंक्लूड नहीं मिलती, आपको अलग से लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप बिना बैटरी के भी एसी या डीसी से इसको यूज कर सकते हैं। एक आपको पोर्टेबल हैंडल भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। अगर इसकी वर्किंग की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके साथ आपको वारंटी जो है वो 1 ईयर की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ की मेंशन की गई है, दूसरी वेबसाइट पर 1 ईयर की है। तो एक बार आप इसको चेकआउट कर लीजिए, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूं। तो सबसे पहला प्रो यही है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो जो 3 है उन तीनों में सबसे बेहतर है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप किसी मैटर्स में या फिर किसी बड़े वाहन के टायर में हवा फिल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम एयर डिलीवरी है वो 160 PSI है और जो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्लेम ही किया हो। और फाइनल थिंग जो है वो ये है कि यहाँ पर जो आपको यूजिंग मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा आसान मिलता है, मतलब इजी टू यूज़ है। तो ये इसके प्रोज हो गए। कॉन्स की बात करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर। अगर दूसरों के मुकाबले देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। वारंटी भी इसमें आपको 6 मंथ मेंशन करके दी गई है। और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर आपको बैटरी इंक्लूड नहीं की गई है, जिससे बहुत ज़्यादा कस्टमर डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो मैं आपको पहले ही चीज़ें जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो ये इसके कॉन्स हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस और लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी वाला चाहिए तो आप इस पर जा सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वेस्ट 3 एसी डीसी टायर इन्फ्लेटर इन इंडिया की लिस्ट, जिसपे हमने आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की। जो भी प्रोडक्ट बताए उनके प्रोज और कॉन्स भी बताए और सारी चीज़ें अच्छे से बताने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई इशू रह गया, चाहे वो वीडियो का शूट करने का पार्ट हो, एडिटिंग का पार्ट हो या फिर कोई किसी भी तरीके का रिसर्च का पार्ट हो, प्रोडक्ट का पार्ट हो, किसी में कोई फॉल्ट है, कोई इशू है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई इशू नहीं है, सारा कुछ अच्छा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप इसी तरीके के प्रोडक्ट के बारे में जानते रहना चाहते हैं या फिर भारत में चलने वाली अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की डील्स के बारे में जानते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।